अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर से। और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं पिज़्ज़ा खाऊं। दूसरा मेरी सिस्टर की बर्थडे भी थी जो कि हम सेलिब्रेट नहीं कर सके, तो मैंने सोचा ट्रीट भी हो जाएगी और पिज़्ज़ा भी खा लूँगी। तो फिर मैंने पास्ता और पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर करके मंगवा लिया, जो कि बहुत ही यम्मी है। दिखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है, बाकी खा के पता चलेगा कि टेस्ट भी कैसा है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ये रेस्टोरेंट ट्राई किया है, कि बाकी सारे रेस्टोरेंट ट्राई कर लिए हैं, तो अब इस बार इसका जो पिज़्ज़ा है वो ट्राई करते हैं कि कैसा टेस्ट है। अच्छा लगेगा तो दोबारा ऑर्डर कर लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर रहने देंगे। तो इसका टेस्ट भी अच्छा था। 10 में से आप इसकी 8 ले लो, 10 में से 8 ठीक हो गया। उसके बाद मैं अपना जो है वो दोपहर का खाना इंजॉय करूँगी, पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही यम्मी लग रहा है। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं फिर से पिज़्ज़ा खा लूँ। और आप लोग जो है वो पिज़्ज़ा देख के एंजॉय करें। जो लोग डाइटिंग पे हैं वो ज़रा इस पार्ट को स्किप कर दें, क्योंकि मैं अभी डाइटिंग पे नहीं हूँ। जब मैं डाइटिंग पे होंगी तो फिर मैं भी जो है वो नहीं खाया करूँगी। तो जो डाइटिंग पे हैं वो ज़रा ना ही देखें, बेहतर है। उसके बाद फिर मैं जो है अपनी फ्रेंड के पास चली गई हूँ, तो ना करते उसने थोड़ा से वो स्नैक्स मंगवा लिए थे, जूस मंगवा लिया और साथ में लेस थे। मैंने बोला भी था कि नहीं ना, रहने दें, आप इतना तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी उसने मंगवा लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस यार। और उसके बाद फिर मैं नीचे आई। मम्मा ने बोला कि आज हमने मूंगरे बनाने हैं, क्योंकि आपके पापा ने बोला है कि मेरा मूंगरे खाने को दिल कर रहा है। और हमारे घर के बाहर पापा ने मूंगरे लगाए हुए थे। फिर मम्मा ने बोला कि मेरे साथ आओ और मूंगरे जो है वो मेरे साथ तोड़वाओ। और मैं फ़र्स्ट टाइम मम्मा के साथ मूंगरे तोड़वाने गई हूँ, और मैंने इतनी स्पीड से सारे मूंगरे जो हैं वो तोड़ के दे दिए। और मम्मा देख रही थी कि मेरे इतनी देर में थोड़े से तोड़ हुए हैं, तुमने इतने ज़्यादा तोड़ दिए हैं। मेरा है तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने तो बड़ी स्पीड लगाई और फटाफट मम्मा को तोड़ के भी दिए। फिर इनको बनाना भी था और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना था, इसलिए मैंने कहा कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट बनाते हैं। तो एक टोकरी जो है वो मैंने तोड़ दी थी और एक मम्मा ने तोड़ ली। और मेरे वाले देखा कितने क्लीन मैंने तोड़े, और मम्मा ने फुल वो पता नहीं कैसे इतने सारे खींच के तो उतारे। फिर मैंने मूंगरे बनाए, मूंगरे बना के फिर मैं और मम्मा जो हैं वो सिलाई करने के लिए कुछ ड्रेस देने थे, उनके घर गए हुए थे। वो मम्मा की फ्रेंड भी हैं और हमारे रिलेटिव भी हैं। तो मैंने बोला मम्मा को कि जो मेरी एंगेजमेंट का ड्रेस है ना, मम्मा ने जो पहना था मेरी एंगेजमेंट पे, वो मैंने देना था। और मेरी सिस्टर की जो मैक्सी थी ना, थोड़ी उसकी सेटिंग करनी थी। तो इस सिलसिले में हम उनके घर गए थे, और फिर वहाँ से आके मैंने अपने लिए बनाए टिक्कियाँ आलू की। मैंने कहा कि मैंने मूंगरे नहीं खाने हैं, तो मूंगरे मम्मा और पापा खाते होते हैं। तो जब भी मूंगरे बनते हैं मैं अपने लिए अंडा, चावल, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो बना लेती होती हूँ। तो आज मेरा दिल किया कि मैं ना आलू की टिक्कियाँ बना लूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, मम्मा ने बोला कि चलो बना लो आलू की टिक्कियाँ। तो मैंने इतने सारे आलू जो हैं वो बॉयल किए हैं, फिर उसके बाद उनको मैश किया है, उनके छिलके वगैरह उतार के उनको मैश कर लिया। उसमें सारे मसाला जार डाले जितने भी थे, नमक, मिर्च हो गए और धनिया हो गया। बस मैं ज़्यादा कोई भी स्पाइस इसमें ऐड नहीं करती हूँ, मैं बहुत लाइट स्पाइस रखती हूँ और बहुत कम ही स्पाइसेस इसमें डालती होती हूँ, 2-3 बस। इससे अलावा इसके ज़्यादा जो है मुझे ना डालने पसंद है, ना ही मैं डालती हूँ। कुछ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें प्याज भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, हरी मिर्ची भी डालते हैं। तो मैं जो आलू की टिक्की में ऐसा कुछ भी नहीं डालती, मुझे ना बस यही वाली पसंद है, तो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ और मुझे बहुत मज़े की लगती हैं ऐसी ना। और उसके साथ मैंने बना ली थी हरी चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। जब आप आलू की टिक्की के साथ हरी चटनी खाते हो, साथ में रोटी, बहुत मज़ा आता है। मेरे पास कोई ऑप्शन ना हो तो मैं आलू की टिक्कियाँ बनाती हूँ, साथ में चटनी बनाती हूँ, रोटी बना के खा लेती हूँ, बहुत मज़ा आ जाता है। मेरे तो 2 दिन गुजर जाएँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आलू की टिक्कियाँ हो और मैं रोटी खा सकती हूँ। तो अब मैंने फ्राई वगैरह कर ली थी आलू की टिक्कियाँ, और मैं अब प्लेट्स में रख रही हूँ। कुछ टिक्कियाँ जो है मैंने अपनी फ्रेंड को देनी थी, जिसके पास मैं गई हुई थी, लेस वगैरह जिसने मुझे खिलाए थे, वो मेरी फ्रेंड है, न्यू फ्रेंड बनी है। और फिर मैंने उसको टिक्कियाँ भी देनी थी, और साथ में जो है मैं ख़ुद भी अपना डिनर जो है वो करूँगी। और ये व्लॉग जो है ना वो कुछ 1-2 दिन का मिल के बनाया हुआ मैंने, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। और आज मैंने बनाई थी दाल वाले परोठे। तो पता नहीं आप लोग बनाते होगा या नहीं दाल वाले परोठे, मैं तो बनाती हूँ। जब भी हमारे घर में दाल बनती है ना, तो मैं उसको नेक्स्ट डे ना आटा गूँध के ना उसके परोठे बना लेती हूँ। कसम से इतने मज़े के लगते हैं ना। अगर आप नहीं बनाते हो ना तो आप ट्राई करके देखना। दाल हो आपकी वो चना दाल जो है ना, वो वाली दाल होनी चाहिए,
तो उसके पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। तो मम्मा को मैं बोल देती हूँ कि आप आटा गूँध दें, तो मम्मा सालन को ना आटे में डाल के तो उसको गूँध देती होती हैं और फिर उसमें मसाला वगैरह डाल देती होती हैं। और फिर मुझे दोपहर में लग गई कोई 11 बजे भूख, क्योंकि नाश्ता मैंने सुबह ही कर लिया था आज। और फिर मुझे भूख लगी, मैंने सोचा कि मैं आज अपने लिए नगेट्स फ्राई कर लेती हूँ। नगेट्स थे, जब कुछ खाने का ना हो तो फिर तो बंदा जो है वो ऐसे ऐसे घूमते ही है, तो जब खाने को हो तो मुझे क्या है कि मैं ऐसे भूखी रहूँ ना, तो मैंने फटाफट जो है नगेट्स निकाले इतने सारे और उनको फ्राई कर लिया और चुप करके अकेली ने खा ली, किसी को बताया भी नहीं है। और अब जब मेरा व्लॉग मेरी बहन देखेगी ना तो मुझे बता देगी कि भाई तुमने मुझसे एक दफ़ा भी नहीं पूछा कि मैं फ्राई करने लगी हूँ। तो मेरी आज व्लॉग के चक्कर में ना फैंटी उतर जानी है मुझे इतना पता है। क्योंकि जो चीज़ मैं छुप के भी खा जाऊँ ना तो शेयर नहीं करती हूँ, किसी को नहीं बताती हूँ, तो वो व्लॉग में पता चल जाती है कि हाँ जी इसने ये चीज़ खाई थी, ये हुआ है, वो हुआ है। तो देख लें, आप लोगों के साथ मैं सब शेयर कर देती हूँ, फिर घर वालों को पता चल जाता है जी इसने बाद में ये किया था, वो किया था। तो उसके बाद मैंने नगेट्स फ्राई कर लिया। आपसे बातें करते करते नगेट्स फ्राई करके तो मैं अब इसमें केचप डाल रही हूँ, और केचप भी हमारा बहुत थोड़ा सा रह गया है, जो कि मेरी बहन ने खा के ख़त्म कर दिया है, और अब मुझे और केचप लाना पड़ेगा। तो मैंने बहुत थोड़ा सा ना कोशिश करके केचप थोड़ा सा निकाला था, और केचप शुक्र है निकल आया है, तो मेरे नगेट्स का तो गुजारा हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं न्यू केचप ले आऊँगी। तो इधर फिर मैंने केचप वगैरह निकाला, और अब मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक निकालूंगी, क्योंकि जहाँ नगेट्स हों तो कोल्ड ड्रिंक तो होना लाजमी है ना। तो मैं अब कोल्ड ड्रिंक निकालूंगी और अपना जो लंच है ना वो अब इंजॉय करूँगी। खाना शाना खा के उसके बाद फिर मैं रेडी हुई हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल वाले जो हैं वो सिटी आए थे, उनको कुछ काम था, तो उन्होंने बोला कि जो थोड़ी बहुत शॉपिंग मेरी रहती है तो वो भी मैं कर लूँ उनके साथ। ड्रेस वगैरह मैंने ले लिया था, शूज़ भी ले लिए थे, बस थोड़ा जो मेरा कॉस्मेटिक का सामान था ना वो रहता था। तो फिर उन्होंने बोला कि आप आ जाओ हमारे साथ, और जो भी अब कॉस्मेटिक्स की चीज़ें वो हम ले लेते हैं। तो फिर मैं गई हूँ, रेडी शेडी हुई हूँ, तो पापा का वेट कर रही थी इधर। पापा जो हैं वो कह रहे थे मैं 5 मिनट तक आता हूँ, नमाज़ पढ़ने के हुए थे। जब नमाज़ पढ़ के आएंगे तो फिर मैं पापा के साथ जाऊंगी सिटी, और जो भी कॉस्मेटिक्स की कुछ चीज़ें लेनी है वो मैं लूँगी, और अगर टाइम मिला तो फिर मैं अपनी भी चीज़ें ले लूँगी, और अगर नहीं मिला तो फिर मैं मम्मा के साथ स्कूल से वापस आ जाऊँगी। और फिर ऐसे हुआ था, मैंने कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ली हैं, थोड़ी बहुत जो भी शॉपिंग करनी थी वो की, और इधर इतना टाइम लग गया था हमारा ना, मतलब मैं कुछ चीज़ें मुझे डिसाइड करने में कुछ टाइम लग रहा था, और कुछ चीज़ें वो अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने किसी शॉप से मंगवा के दी। तो मैंने कहा कि ठीक हो गया, और फिर मैंने जो लिप ग्लॉसेस वगैरह थे उनके पैचेस भी ट्राई करके देखे कि हाँ इनकी कैसे स्वैचेस हैं, तो उनके स्वैचेस अच्छे थे। तो फिर मैंने कहा कि ये चीज़ें ले लेती हूँ। मैंने ज़्यादा कोई इतनी चीज़ें नहीं ली हैं, जो मुझे ज़रूरत थी, जिनकी मुझे लगा कि हाँ ये मेरी किट में होनी चाहिए, तो फिर मैंने वही वाली चीज़ें ली। फ़िज़ूल बिल्कुल मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं ली जिसकी मुझे ज़रूरत ना हो ना मेरी मेकअप किट में। ऑलरेडी मेरे मेकअप किट में हर चीज़ थी, तो जो मेरे पास थी नहीं, या फिर उनको ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रहता, तो मैंने कहा कि चलो फिर ये वाली ले लेती हूँ, और जो मेरे पास थी मैंने कहा कि ये वाली चीज़ें मैं फिर नहीं लेती हूँ। उसके बाद फिर हम आगे बैग वाली शॉप पे, यहाँ से मेरी जो नंद है उन्होंने बैग देखना था अपने लिए, तो वो देख रही थी, और उन्होंने कुछ अपने लिए पसंद करना था, मैंने कहा कर लो, और बस हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन से वाला लेना है, तो वो लिया। उसके बाद फिर हम आ गए इधर शॉप पे, हमने लेनी थी बास्केट्स जिसमें गिफ्ट्स वगैरह रैप करके रखते हैं, तो मैं भी उनके साथ ही थी। मैंने कहा चलो मुझे भी कुछ आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमने भी उनको जब ड्रेस वगैरह गिफ्ट करने हैं तो उसमें हमने भी रखने हैं कि बास्केट में ना। तो फिर मेरे ससुराल वालों ने 2 बास्केट्स ली इधर से, उनको अच्छे से वो जाली शाली लगवाई, नेट जो होता है
वो उसके लगवा के उसके बाद फिर मेरी जो सास अम्मी जी हैं उन्होंने फिर शवारमा और जो था बर्गर, जिंगर बर्गर जो है वो मुझे पैक करवा के दिया। और क्योंकि वहाँ टाइम नहीं था खाने का और मुझे घर भी आना था, फिर उन्होंने पैक करवा के दिया। और फिर मैं मम्मा के पास चली गई, मम्मा के स्कूल वहाँ से उनके साथ मैंने आ जाना था क्योंकि उनकी छुट्टी में थोड़ा सा टाइम रहता था। मैंने कहा कि चलो मम्मा के साथ आ जाती हूँ। और आज फिर मैंने शवारमा भी खाया और बर्गर भी खाया, तो जो कि बहुत ही मज़े का था। थैंक यू सो मच अम्मी जी, आपने इतना तकल्लुफ़ किया इसके लिए। काफ़ी थक गई थी मैं, पहले सुबह से उठी हूँ, वो काम शाम किए, उसके बाद बाज़ार गई हूँ, वहाँ से मम्मा का स्कूल, उधर से फिर मैं घर आई हूँ, घर आकर खाना खाया। और फिर अब मैं आंटी की तरफ आई हुई थी, मतलब चाचू की तरफ ना, तो मुझे आंटी से काम था, तो मैं इधर आई थी। आंटी अभी काम कर रही थी तो मैं वेट कर रही थी, और अहमद जो है ना वो अपना ड्रोन चला चला के हमें दिखा रहा था। आंटी और मैंने जो है वो पार्लर आना था बुकिंग के लिए। मैंने अपने एंगेजमेंट मेकअप की ना बुकिंग करवानी थी, वो उसके लिए हम आए थे। लेकिन अभी इधर हम बैठ के वेट कर रहे हैं क्योंकि उनके कुछ कस्टमर्स आए हुए हैं जिनका वो ना काम वगैरह कर रही थी। तो फिर हमने इधर से अपनी पार्लर की बुकिंग करवाई है। तो काफ़ी टाइम लग गया आज मेरा, और आज इतना मैं थक गई, इतना के बस मेरे में ना चलने की हिम्मत नहीं थी। और मैं कह रही थी घर में ना कुछ अच्छा बना हो, क्योंकि मेरा जो बर्गर था ना वो भी कहीं ख़त्म हो गया था पेट में, और मेरा शौरमा भी ख़त्म हो गया था। मुझे फिर से भूख लग गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा मैं चली हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई। खैर, मज़ाक की हद तक। उसके बाद फिर जो है ना इधर हमने अपने जो भी ट्रीटमेंट वगैरह के लिए जो बुकिंग करवानी थी वो करवाई। मुझे फेशियल्स, मैनी पैडी और हेयर कटिंग लेनी थी, साथ ट्रिम करवाने थे, मैंने अपने हेयर्स और थ्रेडिंग करवानी थी। और उसके बाद इंगेजमेंट का मेकअप भी लेना था, तो वो मैं बुक करवा के आई हूँ। तो फिर आंटी जो मेरी चाची उन्होंने राइस बनाए हुए थे, साथ में दही भल्ले बनाए हुए थे, उन्होंने फिर वो भेजे हमें कि ना राइस वगैरह ना आप खा लो, क्योंकि उनको पता है कि हमें ना राइस बहुत पसंद है। तो फिर वो जब भी बनाती होती हैं ना तो भेज देती होती हैं। तो अभी मैंने थोड़े से राइस खाए थे कि ऊपर से मेरी जो फ्रेंड रहती हुई है ना, तो उन्होंने भी राइस भेज दिया, और उन्होंने फ्राइड राइस भेजे थे जो कि बहुत मज़े के थे। आंटी के राइस भी बहुत मज़े के होते हैं, और इन्होंने जो मेरी फ्रेंड है ना उनके राइस भी बहुत मज़े के थे। तो मैंने तो बहुत मज़े से खाए, और मुझे अब कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरा तो पेट भर गया। तो मैंने दो तरह के चावल खा लिए थे। व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।